सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कहते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है, जो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगता है, तो अल्लाह उसे कभी भी मायूस नहीं करता है। अल्लाह उसे छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त बुर्किना फासो में देखने को मिला है। खबर के मुताबिक इस वक्त इब्राहिम ट्रोरे के हाथ अरबों का सोना लग गया है, जिसके बारे में जानकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, इसके साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इतना सोना पाकर इब्राहिम ट्रोरे ने गाजा और ईरान को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है। जानकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इब्राहिम ट्रोरे की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस धरती पर इंसान को अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दीवाना बनाती है तो वो है सोना, चमचमाता, दमकता और अनमोल सोना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जिस जमीन के नीचे दबा हुआ है, वहाँ के लोग खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मगर यह बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी धरती की जो ऊपर से बेजान, सूखी और गरीब दिखाई देती है, लेकिन अंदर से सोने से लबालब भरी हुई है। और उसी जमीन के ऊपर बसा हुआ है अफ्रीका का एक छोटा सा देश बुर्किना फासो। याद रखें, यह एक ऐसा देश है जो वैसे कागजों पर तो आज़ाद है, लेकिन असल में सदियों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो गुलामी जो कभी हथकड़ियों और जंजीरों में हुआ करती थी, वो आज समझो तो कंपनियों और विदेशी सेनाओं के रूप में की जाती है, क्योंकि इनकी ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है करोड़ों डॉलर का सोना। मगर ऊपर की ज़िंदगी में इनके पास ना तो स्कूल है, ना ही हॉस्पिटल्स है और ना ही साफ सुथरा पानी है। यह वो देश है जहां हर साल 60 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला जाता है, मगर आम आदमी की जेब में $1 भी नहीं जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आखिर वो कौन है जो इनके सोने को लूट रहा है। तो हम आपको बता दें कि यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब फ्रांस इस देश का मालिक बन बैठा था। इन्हें आज़ादी के नाम पर जो कुछ मिला वो सिर्फ एक दिखावा था, असली सत्ता तो अब भी उन्हीं के हाथों में थी। इस देश में फ्रांस की कंपनियां आती रही, खदानों में खुदाई होती रही, वो सोना निकालते रही और पैसा सीधा यूरोप के बैंकों में जाता रहा। लेकिन अब एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इस पूरे सिस्टम को तोड़ने की ठान ली है। नाम है इब्राहिम ट्रोरे। उम्र महज 34 साल, लेकिन इरादे इतने फौलादी कि पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब इस नौजवान के नाम से भी डरने लगी हैं। 2022 में जब इब्राहिम ट्रोरे ने बुर्किना फासो की सत्ता संभाली थी तो उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह लड़का पूरे सिस्टम को हिला देगा। लेकिन फिर इसने वो कर दिखाया जो आज़ादी के नाम पर बनी सरकारें कई दशकों से भी ना कर सकी थी। इब्राहिम ट्रोरे ने सबसे पहले फ्रांस की सेना को सीधा अल्टीमेटम दिया कि 6 हफ्तों के अंदर देश छोड़ो, और फिर यकीन मानिए फ्रांस को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस लौटना ही पड़ा। इतिहास में पहली बार एक अफ्रीकी देश ने खुलेआम फ्रांस को ठुकराया और दुनिया बस देखती रह गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। और यही नहीं, इब्राहिम ट्रोरे ने पावर में आते ही सबसे पहले मगरिबी ताकतों के साथ किए गए जालिमाना समझौतों को भी खत्म कर दिया। उनकी कंपनियों को, उनकी मिलिट्री को अपने मुल्क से बाहर निकालकर इस बात को साफ कर दिया कि वो अब किसी के गुलाम नहीं है। इसके साथ ही इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी कौम से भी कहा कि हम भूखे तो रह सकते हैं मगर बेगैरत नहीं हो सकते हैं। इस तरह से फिर इब्राहिम ट्रोरे का नाम पूरे अफ्रीका में इज्जत और गैरत की अलामत बन गया। दोस्तों, इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने अगला कदम उठाया देश का खनिज, सोना और तेल को लेकर। इन सब चीज़ों पर विदेशी कंपनियों की पकड़ थी उसको तोड़ना। इसलिए अब एक ऐसे समझौते की जांच शुरू हो गई। पहले से किए गए सारे समझौते रद्द किए जाने लगे, विदेशी लूट को रोकने के लिए कानून बनाए जाने लगे, और बस यही से शुरू हुई इनकी असली लड़ाई। बस इसी वजह से फिर सारे पश्चिमी देश बुर्किना फासो के दुश्मन बन बैठे और इब्राहिम ट्रोरे को मारने का प्लान बनाने लगे। इसको कमज़ोर करने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने लगे। इसके लिए अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों ने इन पर पूरी तरह से पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। अब यह सब पश्चिमी देश मिलकर इस बात की कोशिश करने लगे कि किसी भी तरह से इब्राहिम ट्रोरे को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया जाए और इस पर तरह तरह की पाबंदियां लगाकर इसको घुटनों पर ला दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, जो अल्लाह से मदद मांगने वाला होता है, अल्लाह उसकी ज़रूर सुनता है और फिर उसको छप्पर फाड़ कर देता भी है। इनके हर जुल्म पर इब्राहिम ट्रोरे हर बार यही बात कहता रहा कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के आगे नहीं।
लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देश हर तरह से इब्राहिम ट्रोरे पर पाबंदियां लगाते रहे, इनको हर तरफ से घेर लिया, मगर फिर भी इब्राहिम ट्रोरे बिल्कुल भी नहीं घबराया और अल्लाह पर अपना भरोसा मजबूत रखा और अल्लाह से मदद मांगता रहा। आखिर में अल्लाह ने इब्राहिम ट्रोरे की ऐसी मदद की जिसके बारे में जानकर सारे पश्चिमी देशों के होश उड़ गए। दोस्तों, इस वक्त खबर आ रही है कि इब्राहिम ट्रोरे को सोने का एक बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है, यानी कि अरबों खरबों का खजाना मिल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सोने की खदान का वजन तकरीबन 3.5 मिलियन ओस यानी कि लगभग 99 टन सोना बताया जा रहा है। अगर हम इस सोने की कीमत की बात करें तो यह सोना तकरीबन 6 अरब डॉलर यानी कि करीब 44,000 करोड़ रुपयों का सोना बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह खबर मंगलवार को बुर्किना फासो की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई थी। आपको मालूम है कि वैसे तो दुनिया भर से सोना निकलने की खबर आती ही रहती है, लेकिन यह इतना बड़ा खजाना मिलने की खबर आई है जो आज तक शायद पहले कभी नहीं आई होगी। यानी कि इतना ज़्यादा सोना पहले कभी किसी को नहीं मिला होगा जितना सोना इस वक्त इब्राहिम ट्रोरे को मिला है। हम आपको बता दें कि इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि इब्राहिम ट्रोरे ने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया है और इन्होंने आज तक अल्लाह के सिवाय किसी और से कुछ नहीं मांगा है। इसने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अल्लाह पाक ने इब्राहिम ट्रोरे को ये भी मदद भेजी है। इसलिए इस खबर को जानकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बुर्किना फासो में सोने का यह बड़ा खजाना कहाँ पर मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुर्किना फासो में यह सोना बनफोरा शहर के करीब मिला है। बनफोरा के करीब एक वादी में खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान उनको यह सोने की खदान मिली है। इसे पाकर इब्राहिम ट्रोरे को बड़ा फायदा हुआ है। इतने बड़े खजाने को देखकर आज इब्राहिम ट्रोरे ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुस्लिम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं। लेकिन साथ ही इतना बड़ा सोने का खजाना मिलने के बाद इब्राहिम ट्रोरे ने फौरन ही गाजा के बेबस और लाचार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है। इन्होंने कहा कि इस खजाने में से आधा सोना वो गाजा के बच्चों को तोहफा करेंगे। इस बात का ऐलान करते हुए इब्राहिम ट्रोरे के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, मैं आज अपना यह सोना गाजा के बच्चों को दे रहा हूँ क्योंकि यह मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है, और अगर आज मैं इसे इन मजलूमों के काम ना लाया तो कल क़यामत के दिन में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्रोरे का यह ऐलान करना था कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इनका यह फैसला पूरी दुनिया में गूंज उठा। इजराइल ने इसका शदीद विरोध भी किया। अमेरिका जैसे देशों ने इनको धमकियां भी दी, मगर इब्राहिम ट्रोरे कहाँ मानने वाला था। इनका ईमान तो चट्टान की तरह मजबूत था। इस मौके पर इब्राहिम ट्रोरे ने फिलिस्तीन के लोगों को मुखातिब होकर एक बहुत जज्बाती तकरीर भी की, जिसमें इब्राहिम ट्रोरे ने कहा कि गाजा के मुसलमानों, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरा दिल धड़क रहा है, जब तक मेरी रगों में खून बह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारी यह जंग मेरी जंग है, अब तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। इसके साथ ही इब्राहिम ट्रोरे ने ईरान पर किए गए हमले को लेकर इजराइल को भी खरी खोटी सुनाई और कहा कि हम हर तरीके से ईरान के साथ हैं, हमारी फौज ईरान के साथ है और अब वक्त आ गया है हम सब मिलकर इजराइल को घुटनों पर लाएंगे। दोस्तों, इस तकरीर को सुनकर आज दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश हिल गए, मगर साथ ही इब्राहिम ट्रोरे की इस तकरीर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया, यानी कि एक कर दिया। अब हर मुसलमान के दिल में यही सवाल उठ रहा है कि अगर एक अफ्रीकी मुसलमान इतनी कुर्बानियां दे सकता है तो हम क्यों नहीं, फिर हम सब खामोश क्यों हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक गाजा के मुसलमानों की जेब से मदद फरमाए और इब्राहिम ट्रोरे को सेहतों का अमरानी अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।